हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम करते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 7th पार्ट है। जो इसके पहले वाले जो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, वो हम इनके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं ये पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 प्रूव दैट, कि इसमें प्रूव करना है आपको साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मिलाना है टैन थीटा ओनली हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS स्टार्ट करते हैं। तो ये है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप क्यूब की तो आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, और ये दोनों साइन में, ये दोनों कॉस में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में साइन थीटा, नीचे दोनों में कॉस थीटा है। तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेते हैं आप, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि एक कॉमन आ जाएगा तो एक स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा। इस टाइप से नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो साइन बाय कॉस तो टैन होता है, वो हम एंड में लिख सकते हैं, और वैसे भी हमारा टैन ही चाहिए हमें, वो आंसर तो आपका यहाँ से आ जाएगा। बट इसका क्या करें, ये कैंसिल होगा, और कैंसिल तब होगा जब आप ये दोनों सेम होंगे। सेम के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिखते हैं इसको, साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ये कॉस थीटा ऐसे ही लिखा। अभी ब्रैकेट में देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ इसमें, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का, सॉरी यहाँ पे जो कॉमन लिया था ना हमने कॉस थीटा, वो आपका 1 है। मिस्टेक, ये आपका कॉमन हो चुका था, तो 1 लिखता ना यहाँ पे, तो ये 1 लिखना था आपको यहाँ पे, ये 1 है आपका। सॉरी। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें, तो ये जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा था, इसमें हम डाल देते हैं 2, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में डाल रहा हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, और आगे ये -1, ये वाला -1, जो ये वाला -1 जा यहाँ तक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, ये आपका आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ की है इसमें, प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपने इसको देखना है ध्यान से, ये कॉस थीटा ये एज इट इज़ है, ये 2 लिख दिया मैंने, उसके बाद इसके प्लेस पे ये लिखा है, आइडेंटिटी होती है, और -1 वो एज इट इज़ आपका। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये साइन थीटा, ये एज इट इज़ सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो डिवाइड में वाला टर्म है आपका, उसमें आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट से बाहर है वो एज इट इज़, ये ओपन कर लेते हैं, तो 2 आएगा माइनस का, ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 एंड में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये एज इट इज़ लिख दिया, और ये आप इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस करके। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या आता है ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों का सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि दोनों नंबर हैं, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 में से 1 को माइनस किया, ये आ गया, और ये टर्म एज इट इज़। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, बचता है साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस आपका टैन होता है, तो यहाँ पे आप टैन थीटा लिख देंगे, और ये आपका RHS राइट हैंड साइड आपकी आ जाती है। इसके बाद में ये इसमें वर्क था, और इसके बाद हम जो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये आपका इसका नेक्स्ट पार्ट जो 8th पार्ट है। 8th पार्ट में क्या करना है हमें,
देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट, सॉरी नॉट स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है आपका यहाँ पे, एंगल ए है प्लस का कॉट स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं कि या तो आप इसको दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो इसको भी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, या फिर अभी आप क्या करें, होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये tan कोट की फॉर्म में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि cos x स्क्वायर बनेगा यहाँ पे और sec स्क्वायर, वो दोनों आइडेंटिटी होती हैं tan और cot की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आपकी फॉर्म बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर। वो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे पहले सॉरी LHS लिख रहा हूँ, तो साइन ए प्लस कॉस ए, कोसेक सॉरी कॉस ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर, ये लिखा। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये या इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो ए प्लस बी, ये ए है प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कोसेक ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसमें भी सेम चीज़ यूज़ करते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब कॉस ए और b आपका आ जाएगा सेक ए तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कि ओपन हो गया आपका, दोनों ब्रैकेट्स को होल स्क्वायर था ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखो जैसे ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, ये आप यहाँ लिख लोगे साथ में कॉस स्क्वायर है प्लस ये लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर है प्लस में ये जो आपका लिखा है यहाँ पे 2 साइन ए इंटू, ये जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसके प्लेस पे 1/sin डाल देता हूँ, प्लस ये हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, तो ये लिखना है सिर्फ सेक स्क्वायर ए और लास्ट में आपका ये 2 कॉस ए, और इसके यहाँ पे भी सेक को लिख देंगे 1/cos ए, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इसलिए सेक ए को भी 1/cos ए डाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में तो क्या करने वाले हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो आप लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ये आपका 1 बनता है, डाल देंगे आप यहाँ पे 1 आइडेंटिटी, और ये कोसेक स्क्वायर है, अब ये भी आइडेंटिटी होती है, ये होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, ये वाली आइडेंटिटी ये होती है, एंड प्लस ये आपका यहाँ से साइन कैंसिल हो गया तो 2 बचा तो 2 डाल देंगे प्लस अब ये आपका सेक स्क्वायर है, तो ये भी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और ये भी लिख दिया आपने प्लस ये कौन से कॉस कैंसिल, तो यहाँ 2 बचा था वो 2 लिख देंगे अब आप इसके बाद देखो क्या होता है, 1 + 1 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो 7 ये आ गया आपका, और ये कॉट स्क्वायर आएगा और ये आपका tan स्क्वायर आएगा, और ये RHS यही था, आप देख लो यहाँ पे कि ये प्रूव करना था आपको, 7 + tan स्क्वायर + कॉट स्क्वायर वो आपका आ जाता है तो ये था इसका 8th पार्ट। इसके बाद इसका जो 9th पार्ट है वो लिखा है मैंने, देखो ये आपका यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, तो जैसे LHS स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि LHS से ये कम्प्लीटली आ जाएगा या इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोसेक ए माइनस का साइन ए फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड में सेक ए माइनस कॉस ए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये इसमें तो होल स्क्वायर नहीं है, तो आइडेंटिटी वो जो एल्जेब्रिक है वो तो कैरी यूज़ नहीं करेंगे, बाकी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और हाँ ये साइन में ये कोसेक है, तो कोसेक तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप डाल सकते हो इसको 1/sin ए, और ये एज इट इज़। इसमें भी ऐसे कर लेंगे आप, ये 1/cos ए आएगा क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और ये तो ये क्या किया हमने कि दोनों को एक ही फॉर्म में ले आए, मतलब दोनों साइन की फॉर्म में, ये कॉस की फॉर्म में आ गया। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, अपॉन 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा
साइन ए, मतलब फर्स्ट का एलसीएम होगा ये, इसका एलसीएम साइन ए आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे ओनली। और यहाँ पे तो ये 1 ही है, तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम होगा, ये कॉस आ जाएगा एलसीएम, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका आता है यहाँ पे। और इसके बाद क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉस स्क्वायर होता है अपॉन साइन है, मल्टीप्लाई में ये आपका साइन स्क्वायर होता है बाय कॉस है। मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, तो ये आपका था कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों आइडेंटिटी, दोनों का आइडेंटिटी तो एक ही है, उसका इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो। तो कॉस स्क्वायर अगर लिखना है तो ये आएगा, साइन स्क्वायर लिखना है तो ये आएगा। तो यहाँ पे देखो ये टर्म हमारा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमने इसके प्लेस पे ये डाल दिया। और सेकंड में आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो उसके प्लेस पे हमने ये डाल दिया। तो ये आपका बन गया। इसमें क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो हम ऐसे कैंसिल होते हैं, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, यहाँ से कॉस ए बचेगा एक, और यहाँ से आपका बचेगा इंटू साइन ए। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ये मल्टी और इसमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। तो अब हम क्या करना है, हमें क्या, ये राइट हैंड साइड में जो गिवन था वो तो आया नहीं है आपका, तो हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये तो ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे RHS में गिवन है आपको, RHS स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए, ये है। तो इसको क्या करें, इसमें देखो, इसमें ये आप इसको भी दोनों को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan होता है वो स्पेशल केस, tan होता है साइन बाय कॉस, मतलब साइन ए बाय कॉस ए, एंगल वही रखेंगे आप, प्लस कॉट होता है कॉस ए बाय साइन ए। ये दोनों रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के, तो हमने इसके प्लेस पे साइन बाय कॉस और ये कॉस बाय साइन, क्योंकि इनको हमने दोनों को साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसके आगे देखो दोनों, ये तो 1 अपॉन है ही ऊपर आपका, तो इन दोनों का एलसीएम नीचे लेंगे यहाँ पे हम। ये तो लाइन आपने ये वाली लाइन रोकी है, ये वाली, तो अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो नीचे लेंगे यहाँ पे। ये आपका आएगा साइन कोस है, तो साइन कोस दोनों एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे। तो इसका आगे क्या होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे साइन कोस एलसीएम लिया दोनों, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कॉस है तो कॉस, ये कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो साइन बचेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप साइन स्क्वायर ए प्लस, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाता है जब ऐसे एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, देखो ये 1 अपॉन में था और ये रेसिप, ये आपका फ्रैक्शन में है ये भी, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखें रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 1 के साथ आ जाएगा कॉस ए और साइन ए, और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है आपकी, ये वाली साइन स्क्वायर, ये 1 होता है, तो 1 इंटू दिस तो वही रहेगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा कॉस ए साइन ए आ गया, और अपॉन 1, ये तो 1 होगा, तो अपॉन 1 लिखें या ना लिखें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका देखो वही आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी आपकी LHS, ये आपका LHS था, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ लिख देंगे आप देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ जाता है। अगर हम LHS से नहीं आ रहा है, दोनों को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो दोनों के अगर सेम आंसर आते हैं तो ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, मैंने लिखा हुआ है, ये 10th पार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, ये दो तीन टर्म है यहाँ पे, मतलब इसमें क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये आ जाता है और दोनों से ही मतलब ये ले आते हैं आप, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये जो LHS लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसको देखो यहाँ पे
ये तो 1 + tan तो ये आइडेंटिटी होती है, तो ये होता है आपका सेक स्क्वेयर अपॉन, ये आता है कोसेक स्क्वेयर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो सेक स्क्वेयर है होता है वो होता है 1 + tan स्क्वेयर है, और जो कोसेक स्क्वेयर है होता है वो होता है 1 + cot स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी होती है, तो हमने ये दोनों यहाँ यूज़ की है। इसके प्लेस पे डाल दिया है, इसके प्लेस पे डाल दिया है। अब हम क्या करें, अब ये तो ये नहीं आ रहा, तो क्या करें, इसको दोनों को रेसिप्रोकल फॉर्म में ले आते हैं। ये लिखेंगे 1/cos स्क्वेयर है होल डिवाइड 1/, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन स्क्वेयर है। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1/cos डाल देंगे, इसको 1/sin डाल देंगे। अब देखो दोनों ही रेसिप्रोकल में है ऊपर और नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस स्क्वेयर है, ये एज इट इज़ ऊपर वाला टर्म, इनटू में इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में उल्टा करके, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो साइन स्क्वेयर अपॉन 1 आ जाएगा। तो ये तो आपका क्या बन गया, साइन स्क्वेयर है ऊपर आ गया, नीचे आ गया ये कॉस स्क्वेयर है। तो साइन बाय कोस क्या होता है, वो तो टैन होता है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे टैन स्क्वेयर है। तो ये आपका देखो ये प्रूव हो जाता है, मतलब ये इक्वल्स टू में ये आ गया, तो इससे भी ये आ गया आपका। और हम अब इसको लिखते हैं, इसके बाद भी अगर इससे भी ये आ जाता है तो दोनों ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी आपकी, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले ये स्टार्ट किया था ये टर्म, अब ये टर्म लेते हैं। इसके बाद लिखते हैं 1 - tan a का होल स्क्वायर है ये, सॉरी ये एक ही बार में स्क्वायर डाल देते हैं इसको, तो 1 - cot a ऐसे बनाते हैं, होल स्क्वायर है। तो ये स्टार्ट किया आपने, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं इसको, ये टैन में लाना है, तो हम क्या करेंगे 1 - tan a को ये ऐसे लिखते हैं, नीचे जो ये आपका है 1 - cot, कॉट को भी हम टैन में ले आते हैं, तो इसको डाल देंगे आप 1/tan a, क्योंकि टैन कॉट जो है वो दोनों रेसिप्रोकल्स होते हैं टू ईच अदर। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जो ऊपर वाला टर्म को एज इट इज़, नीचे वाले को ये लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, ये एज इट इज़ लिखते हैं अपॉन, अब ये तो फ्रैक्शन में है 1 के साथ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब ये 1 कंसिडर करके इन दोनों का एलसीएम आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये आपका आएगा tan a ओनली, इन दोनों का एलसीएम tan a आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका tan आ जाएगा यहाँ पे, और इसका इसमें करेंगे तो -1 आएगा ओनली। तो ये आपका ब्रैकेट ये होल स्क्वायर चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे कि ये इक्वल टू में ये टर्म एज इट इज़ 1 - tan a ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूँ। अच्छा डिवाइड में जो है ना वो फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो tan a ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा tan a-1, और ये अब स्क्वायर है वो पूरे का ही रहेगा ऐसे, क्योंकि ये तो हमने ऐसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में था तो इसको मल्टीप्लाई में डाल दिया इसके साथ, और इसको कर दिया रेसिप्रोकल, जैसे पहले वाले पार्ट में किया था यहाँ पे। तो ये था आपका, इसमें अब और क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ये कैंसिल हो सकता है, अगर ये 1 - tan है, ये tan a-1 है, तो आप ये दोनों में से किसी एक में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साथ में tan a डिवाइड में ये आपका, तो मैं माइनस साइन यहाँ कॉमन लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 - tan a, ये पूरा ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये क्या किया, इसमें ये टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, डिवाइड में tan a-1 है, तो मैंने लिखा 1 - tan a माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वही आ जाएगा आपका। तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा, तो ये हम टर्म कैंसिल कर सकते हैं, और जब कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका आएगा माइनस का tan a का होल स्क्वायर, और ये आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हो आप tan स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और tan पे स्क्वायर लगा देंगे, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये आपका ये प्रूव हो जाता है। तो ये देखो तीनों टर्म्स आपके शो हो गए हैं, क्योंकि तीनों को आपने दिस इक्वल्स टू में ये शो किया था पहले वाले पार्ट में, और फिर दिस इक्वल्स टू में ये शो किया आपका यहाँ पे, तो ये आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये आपका
इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स थे, 10 पार्ट्स, जो कि आप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा इसमें ट्रिगो में जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि बिना कि समझ के तो ये होंगे भी नहीं। तो आप इनको प्लीज़ समझ लें, लिख लिख के इनको प्रिपेयर करें, तो ये थोड़ा आपको करने आ जाएंगे। तो जो बच्चे इसको आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।